आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। इंग्लिश 10th क्लास, आज आपका 4th लेक्चर होगा, यूनिट नंबर 1। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 5। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स यूज इन द लेसन। पहला वर्ड है, आपने इस चैप्टर में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं हम उसके मीनिंग्स कर रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है मॉडल, नमूना, पिटी, हमदर्दी, इटर्नल, अब्दी, अर्न, कमाया, सरमन, खुतबा, रिवेंज, बदला, कमेंडमेंट, हुक्म, अपहेड, बरकरार, डेस्टिट्यूट, झगड़ा, प्रोक्लेम, ऐलान, ट्रांसेंड्स, मामला। क्वेश्चन नंबर बी है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें हमने करेक्ट सिनोनिम्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले इक्विटेबल का हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, फेयर, जस्ट एंड इक्वल। इसमें से फेयर इसका सही ऑप्शन है। एंसेस्टर्स, फोरफादर, फॉय, एनिमी, फेम, persistence, glorious, splendid. Analyze of patterns of text organization. Choose the correct option. इसमें आप लोगों ने इस चैप्टर में मौजूद आपने ये बताना है कि ये वर्ड या फिर ये पूरा का पूरा जुमला इस पूरे चैप्टर में से किस पैराग्राफ में से आया है। फर्स्ट है, इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्पेसिफिक। सेकंड है, द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट डैश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। थर्ड है, एग्जाम्पल गिवन इन पैराग्राफ 3 and 4 शो दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ए जस्ट हेड ऑफ the state. Paragraph 5 shows that Hazrat Muhammad sallallahu. Paragraph number 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for non-Muslims. 5. To whom did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam give the following advice? When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is the most likely that you will know the truth. इसका सही आंसर होगा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कंक्रीट नाउन। अब हम करेंगे आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंक्रीट नाउन होता क्या है। अ नाउन डिनोटिंग ए मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइक ट्री, बेंच, जिसमें किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात की जाती है उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, ऐसी चीज़ें जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है या सिर्फ जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे आइडिया हो गया, क्वालिटी और स्टेट वगैरह। शी पुट्स इन मच एफर्ट इन टू हर स्टडीज एज शी वॉन्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एफर्ट और स्टडीज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जस्टिस और ट्रूथफुलनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कीप्स द बॉल्स इन द बास्केट, बॉल्स कंक्रीट नाउन है और बास्केट भी कंक्रीट नाउन है। द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। कंक्रीट नाउन होगा ट्रेडर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ट्रस्ट। He didn't take good care of his pet. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा केयर और कंक्रीट नाउन होगा पेट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज वेदर ईच सेंटेंसेस नीड एन इंडेफिनेट आर्टिकल एन और ए डेफिनेट आर्टिकल द और नो आर्टिकल। इस क्वेश्चन में हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको जैसे पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, द, और जिसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा वहां पर हम नो लिखेंगे। ही आस्क्ड मी दैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, इसमें हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे यानी कि ए इस्तेमाल करेंगे। डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, इसमें डेफिनेट इस्तेमाल होगा और यहाँ द इस्तेमाल होगा। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा तो यहाँ पर नो लिखेंगे। कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यानी द इस्तेमाल होगा। इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, और यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा। ए डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन इज वेरी गुड, यहाँ पर द इस्तेमाल होगा। आई सर्वर डैश गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर नो इस्तेमाल होगा। डैश UAE इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पर द इस्तेमाल होगा। आई सी यू इन डैश वीक, यहाँ पर ए इस्तेमाल होगा। आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे, यहाँ पर द इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 10, अंडरलाइन द नाउन phrases in the following sentences। हमने बताना है सबसे पहले कि noun phrases होते क्या हैं। A noun phrase is a group of words that does the work of a noun। वर्ड्स नाउन फ्रेज ऐसे वर्ड्स का मजमुआ है जिसमें इस्म का काम वाज़िया कर रहा होता है। जैसे कि यंग ट्रेडर, नाउन हमारे पास यंग होगा और ट्रेडर उसका जो वर्क होगा यानी तो उसकी तिजारत होगी वो उसका क्या कहलाएगा, उसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। अंडरलाइन द फ्रेज नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, ओल्ड फैशन हैट क्या होगा, नाउन फ्रेजेस होंगे। वी डिस्कवर्ड फाहद प्लान्स, और यहाँ फाहद प्लान्स नाउन फ्रेजेस होंगे। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मैस, और यहाँ पर रोलिंग स्टोन हमारे पास नाउन फ्रेजेस है, नाउन फ्रेज है। द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, यहाँ पर हमारे पास रिसेंट फ्लड और हैवी डैमेज नाउन फ्रेज है। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एन ओरल प्रेजेंटेशन हमारे पास नाउन फ्रेज होगा। फिलिंग द ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। आपको वर्ब ब्रैकेट में दिए गए हैं, आपको इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस में। वर्ड डैश, तो यहाँ पर हमारे पास यू दिया गया है, हम यू को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस का हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। व्हेन आई कॉल्ड यू, आपको वर्ब दिया गया है और इसकी कौन सी हमारे पास इस्तेमाल होगी, फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो हम यहाँ पर कॉल्ड लिखेंगे। यहाँ पर सेकंड में आएगा आई वॉज सिटिंग इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी। थर्ड है व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड who was being there। Fourth है Shamsa was watching a film when she heard the noise। We were playing tennis when Javed hurt his ankle। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। सबसे पहले ड्यूरिंग का डी कैपिटल करेंगे, फिर सर्वमन का एस कैपिटल करेंगे, फिर इसके बाद कोमा आएगा, फिर अंसारी का ए कैपिटल करेंगे, फिर बनू का बी कैपिटल होगा, तलबा का बी टी कैपिटल होगा, फिर सेक के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास होंगे, ओ का ओ कैपिटल होगा, मैसेंजर का एम कैपिटल होगा, फिर फैमिली के बाद फुल स्टॉप है, डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू कैपिटल आएगा वी का, दैट के बाद फुल स्टॉप है, होली का एच कैपिटल आएगा, रिप्लाइड के बाद कोमा आएगा, दैट के बाद फुल स्टॉप आएगा और फिर उसके ऊपर
इन्वर्टेड कोमाज आएंगे, होली का एज कैपिटल आएगा, रिप्लाइड के बाद कोमा आएगा, द के ऊपर इन्वर्टेड कोमाज आएंगे, सन के बाद फुल स्टॉप आएगा और इन्वर्टेड कोमाज आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और जो ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर्स इसके रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।